आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करना पड़ रहा है सरकार को। दोस्तों, खबरें निकलकर सामने आ रही है कि भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम मुकेश अंबानी है, रिलायंस के मालिक, जियो के मालिक, उनका जो मुंबई में घर है दोस्तों, जिसका नाम एंटेलिया है शायद, वो घर वक्फ बोर्ड के जमीन पर ही बनी हुई है और यह मामला कोर्ट में चल रहा है दोस्तों। हो ना हो कहीं मुकेश अंबानी साहब को अपना घर खाली ना करना पड़ जाए, वो जमीन खाली ना करना पड़ जाए दोस्तों, ये भी एक मामला है। गरीब मुसलमानों की संपत्ति पर आखिर बीजेपी सरकार की नजर क्यों चली गई? क्यों, जबकि वक्फ बोर्ड के पास जो भी जमीनें हैं वो किसी के बाप की नहीं है। भारत के मुसलमानों ने ही भारत के गरीब मुसलमानों की मदद के लिए वो जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले की है। ये पूरा मामला जानेंगे दोस्तों। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वक्फ बोर्ड क्या है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड एक संगठन है। संगठन, आप जानते हैं कोई भी संगठन गरीबों के मदद के लिए बना होता है, तो वक्फ बोर्ड एक संगठन है जिस संगठन के माध्यम से गरीब मुसलमान, जो भारत के मुसलमान हैं, उनकी मदद की जाती है। और इसमें एक और बात समझ लीजिए दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के अलावा सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड के पास जो भी जमीनें हैं उसमें कतई सरकारी जमीन शामिल नहीं है। वो तमाम जमीन मुसलमानों के द्वारा ही दान किया गया है जिससे कि गरीब मुसलमानों का भला किया जाए। आप समझिए कि भाई जब दान करने वाला मुसलमान है, मदद लेने वाला मुसलमान है, संगठन चलाने वाला मुसलमान है, तो अब इसमें भारत सरकार को या बीजेपी सरकार को क्या जरूरत पड़ गई संशोधन करने की या कुछ भी करने की? ये तो मुसलमानों का निजी मामला हो गया दोस्तों। लेकिन नहीं, लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है जमीनों को कब्जा करता है। हालांकि यह आरोप कभी भी सिद्ध नहीं हो पाया है, साफ नहीं हो पाया है। कोई भी एविडेंस, कोई भी गवाह, कोई भी सबूत इस बात का नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने कहीं पर भी जमीन किसी का कब्जा किया हो, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास जो भी जमीनें हैं वो मुसलमानों के द्वारा ही दान किया गया है किसी गरीब मुसलमान के मदद के लिए। अब ऐसे में भारत के जो भी सेकुलर नेता है दोस्तों, जैसे कि नीतीश कुमार साहब हैं, चंद्रबाबू नायडू साहब हैं, चिराग पासवान साहब हैं, इस तरह से जो है शिवसेना के नेता हैं, ये तमाम लोग तो भाई सेकुलर हैं। अभी हाल ही में इंडिया गठबंधन का तैयार किया गया है, मोहब्बत की दुकान नाम दिया गया है। तो अब ऐसे में इन लोगों को पता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का मामला है, वक्फ बोर्ड गरीबों की संपत्ति है मुसलमानों की। तो भाई ये वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए जो बिल लाया जा रहा है, तो आखिर इनका समर्थन काहे कर रहे हैं ये लोग? ये समझ से परे है मेरे। नीतीश कुमार साहब समर्थन कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू समर्थन कर रहे हैं, चिराग पासवान है, इसके अलावा शिवसेना के नेता हैं, ये लोग समर्थन कर रहे हैं। आप पहचान लीजिए, सर पर मुसलमानी टोपी भी है, सेकुलर नेता कहलाते हैं भारत के, ये तमाम चीजें हैं दोस्तों। और आखिरी पॉइंट पे बात करूंगा मैं। आखिरी पॉइंट यह है दोस्तों कि खबर सुर्खियों में है कि भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन, जिसका नाम मुकेश अंबानी है, रिलायंस के मालिक, जियो के मालिक, मुकेश अंबानी साहब, उनका घर जो है मुंबई में आलीशान घर, एंटेलिया या क्या नाम, इंटेलिया नाम है, वो घर भी वक्फ बोर्ड के जमीन पर है। मामला कोर्ट में चल रहा है दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं मुकेश अंबानी, क्योंकि भाई कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट के सामने कोई मुकेश अंबानी नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई नेता नहीं, कोई ऑफिसर नहीं, कोई पत्रकार नहीं। हमारे देश में कोर्ट सर्वोपरि है। तो जब कोर्ट का आदेश होगा तो हो सकता है कहीं घर खाली करना पड़ जाए, जमीन खाली करना पड़ जाए। इस मामले में नवभारत टाइम्स वेबसाइट में खबर लिखी है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं दोस्तों। नवभारत टाइम्स लिखता है कि गैर कानूनी ढंग से जमीन खरीदकर बनाया गया अंबानी का घर, वक्फ बोर्ड ने वापस मांगी जमीन। देख रहे हैं दोस्तों, ये नवभारत टाइम्स की खबर है। राज्य वक्फ बोर्ड ने कहा कि जिस जमीन पर मुकेश अंबानी का यह आलीशान घर बना है वो गैर कानूनी ढंग से खरीदी गई है। वक्फ बोर्ड ने अब जमीन वापस मांगी है। बोर्ड के मुख्य अधिकारी ने एंटेलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को जमीन बेचने और खरीदने वाले दोनों पक्षों को 2004 में पहली बार नोटिस जारी किया था। शपथ पत्र में कहा गया कि ट्रस्ट के चेयरमैन और सीईओ ने 9 मार्च 2005 को जमीन बेचने का प्रस्ताव पास किया था। उसमें यह भी कहा गया कि ट्रस्ट के चेयरमैन एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। शिक्षक अब्दुल मातिन ने एंटेलिया जमीन के विवाद को लेकर 2007 में हाई कोर्ट में एक अपील दायर की थी। इस अपील में चैरिटी कमिश्नर द्वारा जमीन बेचे जाने की अनुमति पर सवाल उठाए गए थे। चीफ जस्टिस मंजुला चेलर की डिवीजन बेंच ने इस साल जुलाई में बोर्ड से इस मामले में जवाब मांगा था। इसके बाद तड़वी द्वारा शपथ पत्र दायर करके हाई कोर्ट से जमीन का अधिकार वापस लाने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर को होगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इंटेलिया का मामला कहां तक चला गया। कोर्ट में यह मामला गरमाया हुआ है, लगातार जो है दबाव बना हुआ है मुकेश अंबानी साहब पर। और अब ऐसे में
वक्फ बोर्ड के जो भी कानून है उसमें संशोधन करने के लिए बीजेपी एक बिल ला रही है। बिल का समर्थन करने वाले को मैंने बता दिया, और मैं बोल देना चाहता हूं मुसलमानों से कि मुसलमानों, वक्फ बोर्ड तुम्हारा है, ये किसी और का, किसी के बाप का नहीं है। वक्फ बोर्ड भारत के मुसलमानों का है। वक्फ बोर्ड के अधीन जितनी भी जमीनें हैं उनके मालिक भारत के मुसलमान हैं, गरीब मुसलमान हैं। अब ऐसे में इस मामले में किसी भी तरह का कोई संशोधन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये लगातार मुसलमान नेता, मुसलमान संगठन कह रहे हैं दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जीत पे अड़ी हुई है। दोस्तों आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि भारत के तमाम मुसलमान इस बात को जान जाए कि किस तरह से गरीब मुसलमानों की संपत्ति पर अब बीजेपी की नजर चली गई है। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलता अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।